उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिण का इलाका आया इजराइल के निशाने पर। स्कूल, हॉस्पिटल, रिफ्यूजी कैंप और लोगों के घरों पर गाजा की बमबारी दिन रात जारी। WHO की टीम ने अल शिफा हॉस्पिटल को दिया डेथ जोन का नाम। पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए कहीं भी अमन नहीं। जी हां दोस्तों, गाजा पर इजराइल के हमले थमने के बजाय उल्टा समय के साथ और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। छोटे बच्चों के स्कूल, घर से बेघर हो चुके फिलिस्तीनियों के रिफ्यूजी कैंप्स तक हर जगह को टारगेट किया जा रहा है। खासतौर से गाजा के दक्षिणी हिस्सों पर इजराइल की वायुसेना इस समय ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, क्योंकि उत्तरी गाजा को तबाह करने के बाद अब इजराइल की नजर दक्षिणी हिस्से पर है। इसके साथ ही गाजा के अस्पतालों का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है। खासतौर से अल शिफा हॉस्पिटल मौत का अड्डा बन चुका है। यहां तक कि WHO की एक टीम ने इस हॉस्पिटल को डेथ जोन का नाम दिया है। अब WHO की तरफ से इस हॉस्पिटल के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, इजरायली सेना गाजा के किन किन हिस्सों को और किस मकसद से निशाना बना रही है, और अभी इस समय इस युद्ध का क्या हाल है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यूं तो इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग को 45 दिनों का समय बीत चुका है, और आमतौर पर इस तरह की लड़ाइयां इतना अरसा होने के बाद अपने आप शांत हो जाती हैं। लेकिन ये युद्ध ठंडा होने के बजाय उल्टा समय के साथ और ज्यादा भड़कता ही जा रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले पहले से भी ज्यादा तेज हो गए हैं और लोगों के मरने की गिनती भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। खासतौर से दक्षिणी गाजा को इस समय इजराइल की सेना सबसे ज्यादा निशाना बना रही है। अभी हाल ही में इजरायली वायुसेना ने नुसरत रिफ्यूजी कैंप और दक्षिण में ही एक दूसरे रिफ्यूजी कैंप को अपना निशाना बनाया। वायुसेना द्वारा इन रिफ्यूजी कैंप्स पर इतनी जबरदस्त बमबारी की गई कि 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिफ्यूजी कैंप्स के अलावा दक्षिणी गाजा के रिहायशी एरिया में भी कई जगह बमबारी हुई। मुख्य रूप से खान यूनुस शहर के अंदर कई इमारतों को बमबारी करके जमींदोज कर दिया गया, जिसमें न सिर्फ लोगों ने जान गंवाई बल्कि दर्जनों लोग बेघर भी हो गए। इसके साथ ही वायुसेना ने यूरोपियन हॉस्पिटल को भी अपना निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस समय इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा के बहुत सारे अलग अलग इलाकों को अपना निशाना बना रही है। यहां तक कि यह भी हो सकता है कि जब तक आपको हमारी ये वीडियो मिले तब तक और भी कई इलाकों पर बमबारी की जा चुकी हो। गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिणी इलाके पर यह हमले तब शुरू हुए हैं जब इस एरिया को गाजा में सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। दरअसल 7 अक्टूबर को जब से ये जंग शुरू हुई तब इजरायली सेना ने सबसे पहले गाजा के उत्तरी हिस्से को अपना निशाना बनाना शुरू किया। इस इलाके पर इतनी बमबारी की गई कि यहाँ के लोगों के घर तो दूर की बात, हॉस्पिटल की इमारतें तक नहीं बची। इजरायली वायुसेना ने बमबारी करके इस पूरे इलाके को मलबे के ढेर में बदल दिया। इतना ही नहीं, यहाँ रुकने के लिए लोगों के पास कोई जगह नहीं बची। लोगों के घर टूट चुके थे, उनके काम धंधे सब बर्बाद हो गए थे और इलाज के लिए एक भी हॉस्पिटल नहीं बचा था। WHO ने अपनी रिपोर्ट में खुद ये बताया कि उत्तरी गाजा में एक भी हॉस्पिटल बाकी नहीं रहा। अब ऐसे में बेघर हो चुके लोग वहां रुककर क्या ही करते, इसलिए उन्होंने दक्षिण की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि गाजा के अंदर दक्षिण का इलाका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हजारों लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर पैदल ही दक्षिण की तरफ निकल पड़े। हालांकि खाने पीने की कमी और भूख प्यास से लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन जान की खातिर वो दिन रात चलते रहे। उन्हें क्या मालूम था कि जिस दक्षिण हिस्से को सुरक्षित मानकर वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी इजराइल के निशाने पर आ जाएगा। अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो इजराइल की सेना ने पहले उत्तरी इलाके को अपना निशाना बनाया और बमबारी करके हजारों लोगों की जान ले ली। इसके बाद जब बचे हुए लोग दक्षिण की तरफ जाने लगे तो इजरायली सेना ने अपना हमला दक्षिण में भी तेज कर दिया। इससे ये समझ आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल पूरे गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए एक भी जगह को सुरक्षित नहीं रहने देना चाहता है, क्योंकि इजराइल का प्लान सिर्फ हमास को हराना ही नहीं बल्कि पूरी गाजा पट्टी को अपने अधिकार में ले लेना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, फिर चाहे उसे बच्चों के स्कूल पर हमला करना पड़े या घायलों से भरे हुए अस्पतालों पर। दरअसल अभी हाल ही में इजरायली वायुसेना ने अल फकुरा हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की थी
और इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। इस हमले के लिए दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हुई थी, क्योंकि स्कूल जैसी जगह को टारगेट करना किसी भी युद्ध में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इजराइल को किसी की आलोचना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो लगातार इस तरह के हमले कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की सेना ने इस युद्ध में गाजा के अस्पतालों को भी खास तौर से अपना निशाना बनाया है। अल अहली अरब से लेकर अल शिफा तक गाजा में जितने भी मुख्य हॉस्पिटल्स हैं वो इजराइल की एयर स्ट्राइक का रेड्स का निशाना भी बने हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुरा हाल अल शिफा हॉस्पिटल का हुआ है। इतना ही नहीं, WHO की टीम ने इस अस्पताल को डेथ जोन भी नाम दिया है। अब इसे ये नाम क्यों दिया गया है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। असल में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से अल शिफा हॉस्पिटल इजरायली सेना के निशाने पर था। पहले इजराइल की वायुसेना ने इस हॉस्पिटल के आसपास के इलाके पर एयर स्ट्राइक करके इसको नुकसान पहुंचाया और उसके बाद इजराइल की जमीनी सेना ने इस हॉस्पिटल पर रेड्स मारना शुरू किया। कुछ हफ्तों के भीतर ही इस हॉस्पिटल पर दर्जनों बार रेड्स मारी गई और हर बार जब भी रेड्स मारी जाती हैं तो कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था कि उनका हमास के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ तक कि इजरायली सेना द्वारा इस हॉस्पिटल को कई दिनों के लिए सीज भी कर दिया गया था। इस सीज के दौरान ना तो कोई हॉस्पिटल में एंटर कर सकता था और ना ही अंदर मौजूद किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल को चारों तरफ से स्नाइपर्स द्वारा घेर लिया गया था और अंदर मौजूद लोगों को वार्निंग दे दी गई थी कि अगर कोई भी चलता फिरता दिखाई दिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। और वाकई कई लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल में चलने फिरने की वजह से ही मौत के घाट उतार दिया गया था। इस सीज की वजह से हॉस्पिटल में दवाइयों और खाने पीने के सामान की आपूर्ति पर भी रोक लगा दी गई थी। साथ ही फ्यूल खत्म होने की वजह से जनरेटर भी बंद हो गया था। अंदर मौजूद डॉक्टरों ने इजरायली सैनिकों के सामने बहुत गुजारिश की कि वो खाना पानी दवाइयां और फ्यूल अंदर आने दे, वरना बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन इजरायली सैनिकों ने उनकी एक भी गुजारिश को नहीं सुना और आखिरकार डॉक्टरों का डर सही साबित हुआ। दवाइयों की कमी और बिजली के चलते मेडिकल इक्विपमेंट्स बंद हो जाने से दर्जनों लोगों ने जान गंवा दी। इसमें बहुत सारे नए जन्मे बच्चे भी शामिल थे जो इंक्यूबेटर बंद होने की वजह से बेमौत मारे गए। अब क्योंकि हॉस्पिटल से मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, ऐसे में अंदर लाशों का इतना ढेर लग गया कि अस्पताल कम और मुर्दा घर ज्यादा नजर आने लगा। जब मरे हुए लोगों के शरीर से बदबू आना शुरू हो गई तो मजबूरी में हॉस्पिटल के स्टाफ और अंदर मौजूद लोगों ने अस्पताल के कंपाउंड में ही एक बहुत बड़े आकार की कब्र खोदी और सभी लोगों को एक साथ उसमें दफन कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इजराइल के सैनिकों ने इस हॉस्पिटल को सीज क्यों किया। असल में उन्हें इंटेलिजेंस से यह खबर मिली थी कि अस्पताल में हमास ने अपना अड्डा बनाया हुआ है और इसलिए वो किसी भी हाल में इस हॉस्पिटल को ऐसे ही खुला हुआ नहीं छोड़ सकते थे। और जब सीज करके भी उन्हें हमास के अड्डे का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने हॉस्पिटल को खाली करने का आदेश दे दिया और लोगों से कहा कि उनके पास हॉस्पिटल से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल और बिना एम्बुलेंस के इतने सारे मरीजों को अंदर से निकालना और आसपास के दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन जान बचाने के लिए किसी तरह लोगों ने इसको खाली किया। हॉस्पिटल से निकलने वाले हर एक इंसान के कपड़े उतार कर तलाशी ली गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। और जब लोगों के पास कुछ नहीं मिला तो इजरायली सैनिक फिर खोजबीन करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। अब इजरायली सैनिकों का कहना है कि अस्पताल के अंदर उन्हें हमास के छिपे हुए हथियार मिले हैं, लेकिन गाजा के लोग कह रहे हैं कि सैनिकों ने यह हथियार हॉस्पिटल के अंदर खुद रखे हैं ताकि दुनिया के सामने हॉस्पिटल को खाली कराने के अपने फैसले को वो सही साबित कर सकें। इजराइल द्वारा इस तरह एक हॉस्पिटल को खाली कराने की पूरी दुनिया में काफी आलोचना हो रही है और लोग उसके इन सभी एक्शंस को वॉर क्राइम की तरह देख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इजरायली सेना द्वारा इस तरह हॉस्पिटल को खाली कराना किस हद तक सही था? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।